खबर जनपद कानपुर से, जहां क्रॉप कटिंग परीक्षण कर उप जिलाधिकारी ने हसिया से काटी धान। आपको बताते चले, बिल्हौर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत धान फसल की पैदावार का आकलन करने के लिए प्रशासन ने तहसील क्षेत्र के पूरा गांव के एक खेत में क्रॉप कटिंग करवाई। स्वयं सोमवार को उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लेखपाल के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में क्रॉप कटिंग कराई। हाथों में हसिया लेकर स्वयं फसल काटी और अपने सामने ही काटी गई फसल की तौल कराई। इस दौरान 43.30 स्क्वायर मीटर में 23 किलो धान निकली। इस पर उन्होंने अच्छी पैदावार होने की बात कही। गीला धान होने की वजह से इसे 20 किलो मानकर आकलन किया गया। उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा ने बताया कि शासन की ओर से तय किए गए ग्राम में चयनित गाटा संख्या में समग्र उपज का विश्लेषण होता है एवं क्षेत्र की उपज का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही फसल की औसत पैदावार निकाली जाती है। कृषि उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। वहीं उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा ने बताया कि क्रॉप कटिंग परीक्षण के माध्यम से फसल की औसत पैदावार का आकलन किया जाता है। इससे न केवल कृषि उत्पादन के सही आंकड़े मिलते हैं, बल्कि बीमा धारक किसानों को कम पैदावार के आधार पर मुआवजा भी सुनिश्चित किया जाता है। उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा ने कहा कि यह प्रक्रिया बीमित किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें उचित मुआवजा मिलने में सहायता मिलती है। इस प्रयोग से पूरा गाँव की समग्र उपज का विश्लेषण करने में मदद मिलती है, जिससे सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत क्षेत्रीय स्तर पर सही आंकड़े जुटाए जा सकते हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग परीक्षण से प्राप्त आंकड़े भविष्य में कृषि विकास और किसानों के हित में निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होंगे। हमारे साथ उप जिलाधिकारी रश्मि लांबा जी मौजूद है। आइए उनसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के विषय में जानकारी लेते हैं। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये राजस्व विभाग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें 100% हम लोगों को क्रॉप कटिंग ऑनलाइन खेत पर जाकर ही लेखपाल को करनी है। तो यह इस प्रक्रिया में इसका आकलन लगाया जाता है कि वर्तमान टाइम पर धान की जो पैदावार है उसकी क्या स्थिति है, उसका आकलन किया जाता है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यह क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है, ये बीमा धारक किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक ट्रायंगुलर एरिया निकालते हैं, उसमें कितना हमारा धान की पैदावार हुई है उसको वेट किया जाता है। अगर वह 15, एक एवरेज मानकर 15 से कम है तो पैदावार कम है ये माना जाएगा। अगर 15 से ऊपर है तो पैदावार जो है एवरेज से अधिक है। इस स्थिति से हम ये आकलन लगा सकते हैं कि अगर किसान की पैदावार कम है और वह बीमित किसान है तो उसको इसमें मुआवजा देने का प्रावधान है। ये प्रक्रिया अभी तक किन किन जगहों पे हो चुकी है और किन किन जगहों पे अभी बाकी है? बिल्हौर में सभी जगह क्रॉप कटिंग चल रही है और इसमें एसडीएम से लेके तहसीलदार, एनटी सभी लोग को अपने क्षेत्र में कुछ एक्सपेरिमेंट स्वयं निरीक्षण करने हैं और बाकी लेखपाल के माध्यम से तो हम क्रॉप कटिंग करा ही रहे हैं। तो क्योंकि बिल्हौर में धान कटना शुरू हो गया है, तो जहाँ जहाँ धान कटता जा रहा है वहाँ वहाँ लेखपाल मौके पर जाकर किसानों के साथ डेट पूछकर कि कब वो धान की कटिंग करेंगे, क्रॉप कटिंग करेंगे, उसके अनुसार ही वो लोग अपने क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट खेतों पर जाकर कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, इसमें क्योंकि किसान कब धान काटेगा ये किसान ही तय करता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे आंकड़े पैदावार के संबंध में एकदम स्पष्ट हमको एक आइडिया लग जाए कि वर्तमान में पैदावार कितनी है। तो अगर किसान बीमा वाले कार्य उसमें योजना में सम्मिलित है तो निश्चित ही उसको अगर कम पैदावार हुई है उसको बीमा का लाभ मिलेगा। अगर पैदावार अच्छी है तो क्योंकि वर्तमान में धान क्रय केंद्र में भी धान की खरीद स्टार्ट हो गई है तो वहाँ को भी किसान अपना धान वहाँ पर बेच सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसमें किसान को निश्चित रूप से फ़ायदा ही होना है। बने रहें बिल्हौर ब्रेकिंग के साथ ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए।